परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से आज आपके सामने आने के लिए मौका दिया है। परमेश्वर के वचन में से हम क्या देखते हैं। हम आज है एपिसोड जे 85 हम पढ़ रहे हैं, जे 85 और उसके अंदर हम आज जो पढ़ने वाले भाग है 1 यूहन्ना 1:8 और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे जिसके अंदर हम कि यदि हम प्रभु के बच्चे हो गए तो यदि हमने कोई गलत करा तो हमको गलतियां हो गए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके लिए हम पहला यूहन्ना की पुस्तक में से 1:8 आयत पढ़ेंगे। उसके पहले हम एफिसियों की 2:2 में देखकर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। एफिसियों की 2:2 में मतलब पिछले बार अपन ने सोचा था यदि यदि आप प्रभु को स्वीकार किया है तो हम क्या कहते हैं कि हम पहला चीज़ तो ये होगा कि हम क्या विल नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ सेल। अपन शैतान के रास्ते पे नहीं चलेंगे। हम शैतान के रास्ते पे नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? उसका कारण क्या है कि क्योंकि इन विच यू वांट वॉक अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले हम शैतान के रास्ते में चलते थे, तो अब शैतान के रास्ते पे चलने वाले हमें अभी क्या हुआ, हम परमेश्वर के अब बैठे हो गए तो हम शैतान के बेटे नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटे, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो हम कैसे चलेगा? परमेश्वर के हिसाब से। भी हमारे चाल चलन का रास्ता कैसा होगा? परमेश्वर के चाल चलन। तो यहाँ पर कह रहा है कि इफिसियों की 2:2 में कह रहा है कि तुम पहले तुम कैसे थे? तुम शैतान के रास्ते पे चलने वाले थे और वो तुम्हारा, क्योंकि तुम उनके सारे जन्मा हुआ है और उन्हीं का बीज तुम्हारे में है। तुम क्या करेगा? तुम उनकी बातों को सुनकर उनके हिसाब से हम चलेंगे। और दूसरी बात क्या कह रहा है और आगे क्या करता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। और दूसरी बात जो प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर मतलब ये कहते हैं कि मतलब दुष्ट आत्मा सेनाएं जो ये स्वर्ग के रास्ते पर मतलब ये हवा में कौन रहता है? दुष्ट आत्मा सेनाएं रहते हैं। वो जो है वो हमें कंट्रोल कराता, वो हमें ले चल रहा था। हमें उनकी गुलाम बनकर उनके साथ साथ हम चल रहे थे। एंड द स्पिरिट who now works in the sons of disobedience। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलते हुए, डिसोबीडियंस मतलब उसके विपरीत चलने वाले थे। हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं? जिनमें तुम पहले संसार के बुरे रास्तों पर चलते थे। हम बुरे रास्ते पर चलने वाले थे और अब उस आत्मा के अनुसार करते हुए जीते थे और उसी के आत्मा के हिसाब से हम चलते थे। मतलब दुष्ट आत्मा सेनाओं की आत्मा के हिसाब से चलते थे और इस धरती के ऊपर की आत्मिक शक्तियों का स्वामी जो दुष्टात्मा सेना क्या है? ये पूरे धरती के और शक्तियों का स्वामी है और वो स्वामी के अधीन में हम चलते थे। वही आत्मा अब उन व्यक्तियों में काम कर रही है जो परमेश्वर के आज्ञानी में, और वही आत्मा आज भी किस में काम कर रहे हैं? जो परमेश्वर को नहीं मानते। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या है कि यदि आप दुष्टात्मा सेनाओं के हिसाब से चलते हैं, यदि आप गलत रास्ते कर रहे हैं और आप एक गलत रास्ते चल रहे हैं तो क्या होगा? तुम्हारा दुष्टात्मा सेना आपको गवाही करा है, आपको लेके चल रहा है, तुम उनके रास्ते पे चल रहे हो क्योंकि तुम अभी भी उनके गुलाम हो। और यदि आपने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया तो क्या होगा? तुम ये चीज़ें नहीं करोगे। पहली बात तो एक बात तो ये हुआ। और यदि आपने पाप करा है तो उसका पहला चीज़ क्या बोलता है? यदि आपने पाप करा है तो पाप के लिए, यदि पाप से कैसा छुटकारा पा सकता है? भाई हम परमेश्वर के पुत्र हैं। अब परमेश्वर को स्वीकार कर लिया, परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर को पुत्र होने के कारण हमारे आदत बदल गए। क्योंकि हमारे में कौन सा काय का बीज है? परमेश्वर का बीज। यदि परमेश्वर का बीज हम में है तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर के हिसाब
हिसाब से चलेंगे, क्योंकि यदि जिस बीज से आप बोओगे वो उसी का फल देगा। यदि परमेश्वर के बीज हम में हैं तो क्या होगा, परमेश्वर की आत्मा के हिसाब से चलेंगे। तो क्या कह रहा है, यदि आपने उसके वहाँ से हम भटक गए और गलत रास्ते पर चले गए, क्योंकि शैतान जो है हमारे पहला जो मालिक है वो हमें क्या करता है, हमें फिर से दोबारा खींच कर लेके जाता है। और यदि ऐसा हो तो क्या करना है, ये क्या कह रहा है, ये लिखा है, यदि हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है तो स्वयं अपने आप को छल कर रहे हैं। बोले कि यदि हम परमेश्वर को विश्वास करने के लिए कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हम पाप करते हैं, और आप तुम कह रहे थे हम पाप कर ही नहीं सकते, पाप बिल्कुल नहीं करेगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। वो क्या कह रहा है कि तुम यदि ऐसा कहते हो कि मैं पाप बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर विश्वास करने के बाद भी पाप बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि परमेश्वर जो शैतान, क्योंकि उसका कारण क्या है मालूम है, क्योंकि हम किसके अधीन में हैं, हम यहाँ कहाँ पर रह रहे हैं, हम इस पृथ्वी पर, पृथ्वी किसके गुलामी में, शैतान की, शैतान और अंधकार के प्रभु के अधीन में, और उनके हिसाब से हम चलते हैं, और हमको चलने के लिए वो मजबूर कर देता है। यदि हमें मजबूर करा और यदि हमने पाप करा तो क्या करना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, और यदि आप कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम छल कर रहे हो, तुम छल कपट कर रहे हो, क्योंकि तुम ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम नीक हो, तो इसलिए आप करेंगे। क्या लिखा है, और हम में और ऐसा कहते हैं तो हम में सच्चाई नहीं, हम झूठ, ये झूठ कह रहे हैं और उसमें हम में कोई सच्चाई नहीं। इंग्लिश में क्या लिखा, इफ़ यू से दैट वी हैव नो सिन, यदि आप कहते हैं कि मेरे में कोई पाप नहीं, ओके, मेरे में कोई पाप नहीं, और वी डिसीव आवरसेल्फ, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। हम डिसीव मतलब हम अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। यदि हम बोले कि मेरे में पाप नहीं है और मैं पाप नहीं करता हूँ, भी इस पृथ्वी पर रह रहे हो तो इसके चाल चलन चलने के लिए आप मजबूर रहेंगे, और उसके लिए यदि नहीं चलना है तो आपको बहुत से चीज़ें से करना पड़ेगा जिसके कारण आप पृथ्वी के इस चाल चलन में नहीं चले। तो बोले कि यदि आप कहते हैं कि मैं पाप बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप छल कर रहे हैं। और यही नहीं, आप क्या किए, आप अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड द ट्रूथ इज नॉट इन अस, और उसके मतलब क्या है कि सच्चाई हम में नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमने यदि गलती करा है, हमको उसको कन्फेस करना चाहिए, हम उसको क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करके मैंने पाप करा है ये मान कर उसको क्या करना चाहिए, हम उसको क्या करना चाहिए, उसको हम अंगीकार कर लेते हैं हमने पाप किया है। और यदि हमने पाप किया है मालूम करेगा तो क्या होगा, उसका फल आपको देख के हम उसमें से छुटकारा कर सकते हैं। यदि आप झूठ बोलते जाएंगे तो क्या होगा, हम झूठ के ऊपर झूठ और झूठ के ऊपर झूठ और झूठ के ऊपर झूठ बोलते जाएंगे। और देखो, आप यदि आप किसी बात के लिए किसी से आपने एक झूठ बोला, क्या होगा मालूम है, उस झूठ के पीछे 1000 झूठ आपके पीछे पीछे चलेंगे। आपने बोला कि मैं वहाँ तक गया था, मैं ये करा, मैंने करा ही नहीं, बोले उसके लिए उसको साबित करने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना है, उसके बाद तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा, उसके बाद चौथा झूठ बोलने का, उसके बाद पांचवा झूठ, मतलब झूठ के ऊपर झूठ, मतलब। और उसके बजाय हम क्या करो, वहीं पर आप जैसे मेरे यहाँ गार्डन में एक पेड़ है, मैंने उसको काट दिया, और उसको काटने के बाद क्या हुआ मालूम, उसमें से अंगूर चारों तरफ से खिला है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस पेड़ को मारना चाहता हूँ। मैं जाकर देखता हूँ कि क्या देखता हूँ, 3-4 दिन में देखता हूँ, फिर उसमें अंगूर आए और मतलब उसके अंदर शाखाएँ आने लगी। तो मैं क्या करता हूँ, उसको तोड़ के निकाल देता हूँ। क्यों तोड़ के निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे वो झाड़ अब चाहिए नहीं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके जितने भी जो शाखाएं उसमें से निकल के आ रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से यदि हम पाप कर रहे हैं, और यदि हम पाप कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, पाप को मान लो। सबसे बड़ी सच्ची बात है कि अब मैं पाप को मान ली, भाई मैं पाप कराया, मेरे को माफ़ कर दो। और यदि हम उसको हमने ये पाप कराया और हम उसको कन्फेस करते हैं, कन्फेस मतलब हम उसको हम मान लेते हैं कि मैंने पाप कराया, और वो यदि आप मानते हो तो क्या होगा, उस पाप से हमें छुटकारा मिलेगा।
और वही नहीं, हम दोबारा वो पाप नहीं करें, क्योंकि आपने क्या करा, उसको वहाँ जड़ से ही निकाल दिया। मतलब उस शाखा को मेरे उस टूटे कटे हुए पेड़ का शाखा है जो हरा है, मैं उसको निकाल दिया। हाँ, फिर पाप आई, फिर वो उगाएगा, उसको फिर से काट दो, तो क्या होगा, ये पेड़ कभी भी नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमको हमारे गलतियाँ आ रहे, उसको सबसे पहली चीज़ें मान लो। देख लिया, हमने मान लिया, और मानने के बाद आपको क्या करना है, उस पाप को क्या करना है, वो वहाँ से उखाड़ के फेंक दो। और उसको उखाड़ के फेंकेंगे तो क्या होगा, वहाँ से फिर वो नहीं आएगा। हाँ, दूसरा पाप जरूर करेंगे, मतलब इस पाप को हम मान के उस पाप को हमको नहीं करना है। अच्छा, अब अगला मेरा पॉइंट है, तो दूसरी क्या कहता है, 1 यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर उसका गवाही क्या दिया हुआ है। हम 1 यूहन्ना 1:9 में क्या पढ़ते हैं, हम देखते हैं, नहीं तो फिर हम अगले बार हम उसको चिंतन करेंगे। और यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, मैंने आपको ये कहा, यदि आप अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, मतलब भाई हमने गलती कर दिया और उसको स्वीकार कर लो। अरे भाई, तुम्हारा गला तो काटने वाला नहीं है, उस पाप को तुम्हारे जीव, और तुमको यदि आपका गला भी काट दिया, भाई वे आपका गला भी काट दिया, तो तुम मरोगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। मतलब तुम परमेश्वर का पुत्र हो, तो क्या होगा, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? स्वर्ग में। और स्वर्ग में है तो हम क्या करेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। भाई हम अपने घर से हम बाहर जाते हैं और सिटी वगैरह घूम के फिर कहाँ वापस आते हैं, आप अपने घर पे। उसी प्रकार से यदि आप मर, क्योंकि मालूम होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया कि हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर अनंत जीवन मिला है। मतलब आपको कोई मार ही नहीं सकते। मतलब आप क्या मार सकते, आपको शरीर को मार सकते। मेरी बात बिल्कुल सुनो, आपके शरीर को आप मार सकते हैं, आपको शरीर को आप ताड़नाएं दे सकते हैं, बाकी आपको, आपके आत्मा को मार नहीं सकते, और कभी भी नहीं मार सकते। हाँ, ये बात सही है, यदि आपने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा, वो क्योंकि तुम आग के जेल में डाल दिए जाओगे। तुमको ये मालूम होना चाहिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, परमेश्वर ने जब हमको बनाया, हमको मरने के लिए नहीं बनाया, हम मरने के लिए नहीं बनाया। बाकी हम पाप का अधीन होने के कारण हमारे शरीर मर जाते हैं, बाकी हमारी आत्मा अनंत है, वो कभी मरते नहीं। और क्या होगा, यदि आप परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, कहाँ जाओगे, आप नरक में ही जाओगे। मतलब आग के झील में झोंक दे जाएगा, और वहाँ से आपको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, आप वहाँ से छुड़ाने वाले नहीं। और यदि आपने परमेश्वर को स्वीकार किया, यदि आपको मार भी दिया, आपको डरने, आप किसको मार रहे हैं, आपको शरीर को मार रहे हैं। आप बिल्कुल समझिए, पर शरीर को मार रहे हैं तो आपको कुछ नहीं हो रहा है। और क्या कहता है कि हम उस पाप को हम यदि हमारे शरीर में से हटा दे, उस पाप को हम कबूल कर हम यदि आगे बढ़ते हैं और प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, प्रभु हमारे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, क्या कहेगा परमेश्वर, क्या करेगा, हमें माफ़ कर देगा। अच्छा, मेरा समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, पर प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे। भाई यदि आप पाप करें तो आप पाप से छुटकारा क्या करना है, आप उसको मान कर उसको माफ़ी मांग ले, और परमेश्वर आपको आपके पाप को चंगा करेंगे। आमीन।